ओम शांति। आज हम 17 जून की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। अंतर्मुखी बन विश्व रक्षक बाप दादा का आह्वान करेंगे। स्वयं बाप दादा परमधाम से ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हुए मेरे समक्ष हाजिर हो रहे हैं। मैं वरदानी महादानी श्रेष्ठ आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए इन आँखों से बाप दादा को देख रही हूँ। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। अलौकिक नशे में रहेंगे कि भगवान ने मुझे प्रीत बुद्धि बच्चा कहा है। इस खुशी के साथ हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। आगे बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप का कर्तव्य है सब सारे विश्व को हमें ये संदेश देना है, संगम युग में कैसे भगवान आकर सबकी रक्षा करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। आगे बाबा कहते हैं, भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया, उसमें तो देवी देवता ही रहते हैं। तो देवी देवता मना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम ही सूर्यवंशी बनेंगे। तो ऐसे नशे में आज सारा दिन रहेंगे कि बाबा मुझे स्वयं आया है देवी देवता जैसे बनाने, और जहाँ पर मैं सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण रहूँगी। तो ऐसा श्रेष्ठ पद बाबा मुझे देने के लिए आए हैं। इस नशे में रहेंगे, महसूस करेंगे इस नशे को कि कैसे सूर्यवंशी राजधानी में मैं जाकर राज्य करने वाली हूँ। इस नशे में रहेंगे। आगे बाबा कहते हैं, शांतिधाम सुखधाम में ले जाने आता हूँ। 84 जन्मों के बाद बाबा आकर स्वयं मुझे लेके जा रहा है। महसूस करे कि भगवान आया है। 84 जन्म से मैं इधर उधर भगवान को ढूंढती रही, लेकिन अब भगवान स्वयं आकर मुझे शांतिधाम लेकर जा रहा है। ये खुशी में हम रहेंगे। बाबा कहते हैं, मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई, जो हम हर रोज़ मुरली सुनते हैं। यह है भगवान की सुनाई हुई गीता, जिसके माध्यम से बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता निराकार शिव बाबा मैं हूँ। मैं तुम बच्चों को सुख घनेरे देने आया हूँ, राजयोग सिखाने आया हूँ। 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। तो ये ज्ञान यज्ञ की रचना करता हूँ। देखिए, बाबा आए हैं हमें इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करा के सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाबा आकर के जब यज्ञ रचते हैं तो पूरी दुनिया में शांति छा जाती है, और ऐसे यज्ञ के हम सभी निमित्त बनते हैं बाबा के साथ साथ। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें हम सभी सेवा करते हैं और अपना भाग्य बनाते हैं। जैसे दुनिया में भी अगर अनाज नहीं होगा, लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचते हैं। इसी तरह बाबा ने ये जो ज्ञान यज्ञ रचा है सारे विश्व की रक्षा करने के लिए, उसमें हम भगवान के मददगार हैं। तो इस खुशी को महसूस करेंगे। बाबा कहते हैं मुरली में, जैसे मौत सामने खड़ा है बच्चे, इसलिए पवित्र बनो, बाप को याद करो। तो जैसे अंतिम क्षणों में कोई भी व्यक्ति क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वही याद करता है। इसी तरह ये हमारा अंतिम जन्म है, तो हमें भी जो बाबा ने कहा है पवित्र बनो, बाप को याद करो, इन महावाक्यों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं, हमें नरक से स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं, और साथ ही साथ हमें
कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, कैसे हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। जैसे साकारी बाप अपने बच्चों को वर्षा देता है, ऐसे निराकार बेहद का बाप आया है मुझे वर्षा देने, यानी निराकारी आत्माओं को वर्षा देने। तो सारा दिन हम खुशी में झूमें कि मुझे वर्षा देने के लिए स्वयं भगवान आए हैं और स्वयं भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। महसूस करें इस भाग्य को। बाबा कह रहा है मीठे मीठे शिव बाबा से, तुम 21 जन्मों के लिए सुखधाम का वर्षा लेते हो, तो इन महावाक्यों को अपना बनाए, स्वीकार करें कि ब्रह्मा द्वारा कैसे बाबा मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा है और डायरेक्ट कह रहा है मैं ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञान सूर्य। मैं जब आता हूँ तो अज्ञान अंधेर को विनाश करता हूँ। तो भारत को हीरे जैसा बनाने के लिए आता हूँ, इंसॉल्वेंट को सॉल्वेंट बनाने आता हूँ, नर से नारायण बनाने आता हूँ। तो ये जो रक्षा बाबा करने आया है, उस रक्षा को फील करे और दूसरों को भी हम महसूस कराए। जैसे बाबा कहते हैं सोनार लोग जानते हैं ना, सच्चा सोना झूठा सोना क्या होता है। तो और उसमें जब मिक्स हो जाता है चांदी तांबा लोहा तो वो अलॉय हो जाता है। इसी तरह बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग में तुम इतने पवित्र थे और इतने स्वच्छ थे कि सच्चे सोने की तरह चमकते थे, इसीलिए स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी कहा जाता है। तो बाबा आकर के हमें विष्णुपुरी ले जाते हैं। बाबा ने मुरली में बताया साधु संत सबका उद्धार करने में आता हूँ, इसलिए भारत में गाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बाबा ने आज के मुरली में अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मेरा नाम ही शिव है, भल मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं और तुम हो सालिग्राम। तो हम ये स्वरूप को अनुभव करेंगे। शिव बाबा मेरे पिता हैं और मैं सालिग्राम शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बन जाओ, मास्टर ज्ञान सागर बन जाओ। तो हमें हर बात में ज्ञान को यूज़ करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते देखते चलते फिरते ज्ञान स्वरूप हो जाओ, तभी कहेंगे मास्टर ज्ञान सागर। तो इसका अभ्यास हम करेंगे। जैसे हम उठे तो भी मैं आत्मा इस शरीर को उठाकर चला रही हूँ, मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। तो हर कर्म करते ज्ञान को यूज़ करें, तभी हम मास्टर ज्ञान सागर बनकर कर्म योगी बनकर कर्म कर सकेंगे। तो आगे बाबा ने मुरली में कहा है बाप को जाना तो सब कुछ जान लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे पतित पावन आओ, ऐसे करके पुकारा। तो बाबा आए हैं खिवैया बनकर, विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में लेके जा रहे हैं। तो सभी गाते रहे पतित पावन सीताराम, गांधी जी भी गाते रहे, लेकिन बाबा अभी आए हैं हम सबको ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, और जितना पवित्र बनेंगे देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना हम बाबा के आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। और बाबा कहते हैं बच्चे जितना याद में रहोगे उतना विक्रम विनाश होता रहेगा। तो भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, इसलिए वंदना पवित्र की जाती है और स्पेशली माताओं को बाबा कहते हैं वंदे मातरम। तो बाबा ने कहा है श्रीमत पर चलेंगे तो भारत को स्वर्ग और श्रेष्ठ बनाएंगे। आज के मुरली में बाबा ने वरदान दिया है, तो वरदान को हम अनुभव करेंगे। सभी अंतर्मुख होकर बैठ जाए। मैं विघ्नजीत आत्मा हूँ, इस स्वरूप में बैठेंगे और मैं महान आत्मा इन आँखों से मेरे समक्ष बाप दादा को देख रही हूँ, बाबा से दृष्टि ले रही हूँ और बाप दादा का वरदानी हस्त अपने सर पर अनुभव करते हुए वरदान स्वीकार करेंगे। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्नजीत भव। उस अभी जो बाबा ने वरदान दिया उसको प्यार से स्वीकार करेंगे और सारा दिन महसूस करेंगे कि मैं विघ्नजीत आत्मा हूँ। जैसे कोई भी पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड जाते हैं,
तो अंडरग्राउंड जाने से फिर नई चीज़ निकल कर आती है। ऐसे बाबा कहते बच्चे वायुमंडल से बचाव तभी कर सकते हैं जब आप खुद मनन शक्ति को बढ़ाएंगे तो माया से सेफ रहेंगे। तो बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समय भी बचेगा और सफलता भी मिलेगा। तो स्लोगन बाबा कहते हैं, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। तो सारा दिन समझो कोई भी प्रकार की दवाई आप लेते हो तो समझो ये फ्रूट है, ये कोई दवाई नहीं है। इस फ्रूट से बिल्कुल मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं स्वस्थ हूँ। भगवान ने कहा है घबराना नहीं है। तो मन को भी याद दिलाना है, अपने आप को भी याद दिलाना है कि कोई भी बात में घबराना नहीं है। तो हम अभ्यास करेंगे, मैं अंतर्मुख श्रेष्ठ आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, इस विमान का अभ्यास करेंगे। आगे हम सुनेंगे मम्मा की मुरली, जिसमें मम्मा ने इस विषय पर बताया है मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। तो मम्मा ने कहा है कि ये भी एक महीन फिलॉसफी है। जैसे अंतर्वाहक शरीर से घूम कर आते हैं तो ऐसे आत्मा इस बॉडी से निकल अंतर्वाहक शरीर से सैर करने जाती है। जैसे थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी बन गया हो, तो ये भी तो जैसे परमात्मा का काम है। तो रस्सी खींचने का काम भी परमात्मा का है। तो ये हो गया एक सतोगुण अवस्था। बाकी शरीर तो कोई मरता नहीं है, शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। तो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड करते हैं। इसी तरह कर्म इंद्रियां तो चलती रहती हैं, तो ध्यान भी इसी तरह से है। आत्मा कोई उड़कर सैर कराती है परंतु शरीर मर नहीं जाता है। तो ये हमने ये फिलॉसफी मम्मा से आज जाना और इस पर हम विचार सागर मंथन भी करेंगे और मम्मा से प्रेरणा भी लेंगे उनके जीवन से, कैसे मम्मा ने बहुत पुरुषार्थ किया है। उनके चेहरे पर सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी और सदा ही रॉयल्टी दिखाई देता था। तो ऐसे हमें भी प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करते हुए, रॉयल्टी को धारण करते हुए अपने जीवन से बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।